नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रोजाना ज्ञान चैनल। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मकर संक्रांति 2026 14 या 15 जनवरी शुभ मुहूर्त पूजा विधि। इस दिन सूर्य को चढ़ा दे ये दो चीज। मकर संक्रांति का यह पावन त्योहार सूर्य देव को समर्पित है। जब सूर्य धनु से मकर राशि या दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाता है तब मकर संक्रांति का यह त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति अर्थात सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। इस दिन लोग गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में डुबकी लगाते हैं और व्रत स्नान के बाद अपनी इच्छा अनुसार दान करते हैं। भारत की अलग अलग जगहों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि कर्नाटक में संक्रांति, तमिलनाडु और केरल में पोंगल, पंजाब और हरियाणा में माघी, गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण एवं उत्तराखंड में उत्तरायणी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में मकर संक्रांति या उत्तरायण का यह त्योहार कब मनाया जाएगा, महापुण्य काल का मुहूर्त, तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व इसके महत्व से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। मकर संक्रांति 2026 तिथि व शुभ मुहूर्त। इस बार यानी कि 2026 में मकर संक्रांति का यह पर्व 14 जनवरी मंगलवार के दिन को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का क्षण रहेगा 14 जनवरी शाम 3:13 पर। मकर संक्रांति पूर्ण काल होगा 14 जनवरी शाम 3:13 से शाम 5:45 पर। मकर संक्रांति का महापुण्य काल होगा 14 जनवरी शाम 3:13 से शाम 4:58 पर। मकर संक्रांति पूजा विधि। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है, इसीलिए अगर हो सके तो इस दिन सुबह उठकर किसी नदी या साफ जलाशय में स्नान करें या फिर सूर्योदय होने से पहले उठकर तिल मिले वाले पानी से स्नान कर सूर्य भगवान की पूजा कर उन्हें जल का अर्घ्य देकर ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से भगवान आपसे बड़े ही प्रसन्न रहेंगे। अब बात करते हैं मकर संक्रांति के उपायों के बारे में। पहला, माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन पानी में काले तिल मिलाकर नहाने से शनिदेव बेहद ही कृपा बनी रहती है। दूसरा, मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव जी की आराधना करनी चाहिए, इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। तीसरा, सूर्य को पीतल के लोटे से अर्घ्य देना चाहिए, इससे आपके ग्रह दोष दूर होते हैं। ध्यान दें कि अर्घ्य के जल में काले तिल, गुड़, लाल चंदन और लाल रंग के फूल अवश्य लें। इस दिन गंगा स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, इसीलिए आप ब्राह्मणों व गरीबों को दान अवश्य करें। मान्यता है कि आज के दिन सूर्य देव की उपासना तथा व्रत करने से सभी रोग दूर होते हैं। इस दिन आप दाल, आटा, चावल, खिचड़ी और तिल के लड्डू का दान करें। ऐसा करने से आपको बड़े ही शुभ फल प्राप्त होंगे। इसके बाद आप सभी को तिल व गुड़ का प्रसाद बांटें। चौथा, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का विशेष महत्व है। इस दिन खिचड़ी का दान करना अत्यंत शुभ होता है। पांचवा, मकर संक्रांति के दिन घी का सेवन करने से और घी का दान करने से यश की प्राप्ति होती है। छठा, मान्यता है कि इस दिन घर में खुद से हवन करना चाहिए। हवन में आम की लकड़ी में कपूर डालकर हवन करें, इससे घर में शांति बनी रहती है और साथ ही कलेश खत्म होता है। अब जानते हैं मकर संक्रांति का महत्व। यह कहा गया है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। मकर व कुंभ राशि के स्वामी शनि माने जाते हैं, इसीलिए यह पर्व पिता और पुत्र के अनोखे मिलन का प्रतीक है। मकर संक्रांति के इस पर्व को लोग नई फसल और नई ऋतु के आने की खुशी में बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस आपके पास आता है। इसके साथ ही नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी मकर संक्रांति का बेहद ही विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन मलमास समाप्त हो जाता है। इसके बाद से सारे मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार आदि शुरू हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, इसीलिए इस दिन पूजा पाठ, दान, तीर्थ नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस त्योहार के लिए तिल और गुड़ से बने लड्डू और मीठे पकवान बनाने की परंपरा है और साथ ही इस दिन विशेष रूप से खिचड़ी बनाने, खाने और खिचड़ी का दान करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत बनती है। बहुत सी जगहों पर इस पर्व को लोग खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। चावल को चंद्रमा और काली उड़द की दाल को शनि का प्रतीक माना जाता है। पूरे ही भारतवर्ष में इस त्योहार का बड़ा ही विशेष महत्व है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रोजाना ज्ञान चैनल। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।